दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ना खाता ना बही, जो चुनाव आयोग कहे वही सही। चुनाव आयोग के तमाम फैसलों से अब यही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या चुनाव आयोग अब वोटिंग का अधिकार भी छीन लेगा? क्या चुनाव आयोग नहीं चाहता कि जो शोषित वंचित समाज है, जो आखिरी पायदान पर खड़ा है, क्या उसका वोटिंग का राइट अब छीन लिया जाएगा? लेकिन अब चुनाव आयोग की मनमानी चलने वाली नहीं है। चुनाव आयोग पर अब शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है, जिसके बाद चुनाव आयोग खुद ही अपने फैसलों में घिरता हुआ नज़र आ रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, और ये जो याचिका है किसी पार्टी या नेता ने नहीं, बल्कि चुनाव में सुधार की मांग करने वाली संस्था एडीआर ने लगाई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये वही संस्था है जो चुनाव में सुधारों की बात करती है, जिसकी कई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान भी ले चुका है, चुनाव में सुधार भी हो चुका है। एडीआर ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका इसलिए लगाई है जिससे आपके वोटिंग का अधिकार सुरक्षित रहे। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन का काम बिहार में शुरू हुआ है। ये जो शुरुआत है बिहार से हुई है। 25 जुलाई तक वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन होगा। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले से सबसे ज़्यादा परेशानी शोषित पीड़ित गरीबों को है, जिनके पास कोई उचित वैध दस्तावेज नहीं है। और कहा जा रहा है ऐसे लोगों की संख्या 3 करोड़ से ज़्यादा है। दोस्तों, आपको यहाँ बताना ज़रूरी है कि अगर आप वोटर बने रहना चाहते हैं तो आपको चुनाव आयोग के द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेज़ों में से किसी एक को दिखाना ही होगा। वो 11 दस्तावेज़ कौन से हैं, क्या प्रूफ आपको देना पड़ेगा अगर आप वोटर बने रहना चाहते हैं, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक दस्तावेज़ आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप वोट डाल पाएंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद विपक्ष ने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार के गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, माना जा रहा है चुनाव आयोग ने ये जो फैसला लिया है वो असंवैधानिक है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए, बिहार में मतदाता सूची में संशोधन को सुप्रीम चुनौती, चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट पहुंचा एडीआर। तो एडीआर की जो याचिका क्या है दोस्तों, उसे आपको समझना जानना बहुत ज़रूरी है। एडीआर की याचिका बड़ी स्ट्रांग याचिका मानी जा रही है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते ही कहा है कि चुनाव आयोग के फैसले से लाखों हाशिए पर पड़े लोग मताधिकार से वंचित हो जाएंगे, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। तो चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं एडीआर की ये याचिका क्यों सुर्खियों में है। आखिर एडीआर की याचिका में ऐसा क्या है जिसके बाद चुनाव आयोग खुद ही अपने फैसलों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, याचिका में कहा गया है कि यदि 24 जून 2025 का SIR, मतलब जो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में SIR कहा गया है, अगर SIR का आदेश जो कि चुनाव आयोग ने ही दिया है, अगर रद्द नहीं किया गया तो ये मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया के बिना लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने से वंचित कर सकता है, जिससे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र बाधित हो सकता है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। तो मूल ढांचा यहाँ पर बताया जा रहा है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। इससे पहले हमने आपको मूल ढांचा बताया था कि जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, समाजवाद शब्द है, या फिर जो मूल अधिकार है, ये सब संविधान के मूल ढांचा हैं। तो चुनाव आयोग का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना भी अपने आप में मूल ढांचा है। एडीआर ने अपनी याचिका में आगे कहा है कि नागरिकता दस्तावेज के लिए SIR की आवश्यकता मुसलमानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
और प्रवासी श्रमिकों समेत हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं, जिसके पास ऐसे दस्तावेज तक पहुंच नहीं हो सकती है। एडीआर की याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की जिम्मेदारी राज्य से हटाकर नागरिकों पर डाल दी है। इसमें आधार या राशन कार्ड जैसे पहचान दस्तावेज़ों को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज़ बताए हैं उसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड भी शामिल नहीं है। मतलब अगर आप अपने बीएलओ को आधार कार्ड दिखा रहे हैं, राशन कार्ड दिखा रहे हैं, तब भी वो नहीं मानेगा, तब भी आपको उस मतदाता सूची में नहीं ऐड किया जाएगा। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसीलिए कहा गया कि जो वंचित समुदाय है, जो गरीब लोग हैं, वो मतदान से वंचित हो जाएंगे। एसआईआर प्रक्रिया के तहत घोषणा पत्र की आवश्यकता अनुच्छेद 326 का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसमें मतदाता को अपनी नागरिकता और अपने माता पिता की नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज देने की आवश्यकता होती है। ऐसा न करने पर उनका नाम मसौदा मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाएगा और उसे हटाया भी जा सकता है। याचिका में आगे कहा गया कि बिहार में गरीबी और पलायन की दर बहुत अधिक है, जहां कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता के रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज नहीं हैं। एक अनुमान जताया है एडीआर ने उसके अनुसार कि 3 करोड़ से अधिक मतदाता और विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों जैसे एससी, एसटी और प्रवासी श्रमिक से आने वाले मतदाता एसआईआर आदेश में उल्लिखित कठोर आवश्यकताओं के कारण मतदान से बाहर हो सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने जो ये फैसला लिया है, जो फरमान जारी किया है, उससे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो समाज में हाशिए पर खड़े लोग हैं, वो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। और इसको लेकर जो आंकड़ा एडीआर ने पेश किया है 3 करोड़ से ज़्यादा, सिर्फ बिहार में दोस्तों 3 करोड़ से ज़्यादा। और चुनाव आयोग ने जो एसआईआर करने का आदेश दिया है, आपको क्या लगता है सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा? सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा, ये जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से होते हुए पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। तो अगर आपके पास वो 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक भी नहीं है, तो आप समझ लीजिए आप मतदान नहीं कर पाएंगे। और आपके मतदान की सुरक्षा को, आपके मताधिकार को बनाए रखने के अधिकार को लेकर जो लड़ाई है एडीआर लड़ रहा है, ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है। दोस्तों, हमें तो पहले ही मालूम था कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है इससे कोई भी सहमत नहीं होगा। बिहार के जो ग्रामीण हैं पहले से ही भड़के हुए हैं। जब बीएलओ उनके पास जाते हैं, दस्तावेज मांगते हैं, तो उनके पास दस्तावेज ही नहीं होता है। और तमाम विपक्ष के नेता इस समय आंदोलन की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू नहीं हुआ है, लेकिन खुशखबरी यही है कि एडीआर ने अपना काम कर दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। तमाम जानकार यही कह रहे हैं कि एडीआर की याचिका में दम है और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के इस आदेश को रद्द कर सकता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया तो करोड़ों लोग मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चुनाव आयोग ने कौन से 11 दस्तावेज की डिमांड की है। अगर इन 11 दस्तावेजों में से आपके पास कोई एक दस्तावेज होगा तो आप मतदाता रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे, वोट नहीं डाल पाएंगे। तो जल्दी से जान लेते हैं वो 11 दस्तावेज हैं कौन से। तो पहला है नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी कर्मियों का पहचान पत्र। अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो आपके पास पहचान पत्र होगा। दूसरा है पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप मतदान के अधिकार से वंचित नहीं होंगे। तीसरा है बैंक, डाकघर, एलआईसी आदि द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले निर्गत किया गया कोई भी प्रमाण पत्र। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर कंडीशन लगा दी गई है 1 जुलाई 1987 से पहले। अगला है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। अगला है मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र। एक है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। एक है वन अधिकार प्रमाण पत्र। अगला है जाति प्रमाण पत्र। अगला है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी। अगला है कोई भी भूमि या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र। आपके पास कोई ज़मीन है, कोई घर है तो उसका कागज़ होगा तो वो दिखा दीजिए। अगला है राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार
पारिवारिक रजिस्टर। तो अगर इन 11 दस्तावेज़ों में से आपके पास कोई एक दस्तावेज़ है तो आप वोटिंग कर पाएंगे, वोटर बने रहेंगे। लेकिन तमाम सर्वे से ये पता चला है कि जो आम लोग हैं उनके पास आधार कार्ड रहता है या फिर राशन कार्ड रहता है, जो ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। आमतौर पर मैं इन मतदाताओं की बात कर रहा हूँ। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, ऐसे लोगों के पास 2 ही दस्तावेज़ थे, राशन कार्ड और आधार कार्ड। लेकिन इन 11 दस्तावेज़ों में से आपने देखा आधार कार्ड भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है। इसीलिए एडीआर ने कहा है कि ये जो फैसला है, एसआईआर आदेश जो चुनाव आयोग ने जारी किया है, ये तानाशाही फरमान है, इसीलिए इसे वापस होना चाहिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें इंतज़ार है। सुप्रीम कोर्ट देखना होगा क्या फ़ैसला लेता है। बहरहाल दोस्तों, ये जो चुनाव आयोग का फ़ैसला है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपके पास इन 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक दस्तावेज़ है? आपके पास कौन सा दस्तावेज़ है? आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आप भी मतदाता हैं? प्रतिक्रिया आपकी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।